जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो दोस्तों आज हम ट्रेड प्लान डिस्कस करेंगे 12 दिसंबर 2023 का। जैसा कि मैंने आपको कल भी अपने ट्रेड प्लान में बताया था, मार्केट एक कंसोलिडेशन में है और कंसोलिडेशन में ऑप्शन बायर के लिए कोई ट्रेड बनता नहीं है। तो हमें इस टाइप की मार्केट से बचना चाहिए और ट्रेड रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए। आज जो है मार्केट में कोई भी ट्रेड ऑप्शन बायर के लिए था नहीं, क्योंकि मोमेंटम नहीं थी, कंसोलिडेशन की ही रेंज रही। हम देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। 12 दिसंबर 2023 का ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट मल्टी टाइम फ्रेम का आपकी स्क्रीन पे लग गया है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, आवरली है और 5 मिनट्स है। जो लोग नए हैं हमारी वीडियोस में उनको मैं बता दूं कि हम सीपीआर का इंडिकेटर प्लॉट करते हैं और साथ ही साथ मूविंग एवरेजेस लगाते हैं 20, 50 और 200। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट में देख लेते हैं। डेली चार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइस बहुत दूर है अपनी मूविंग एवरेजेस से और यहाँ पे छोटी कैंडल्स बननी शुरू हो गई हैं। छोटी कैंडल्स का मतलब है यहाँ पे मोमेंटम जो है, यहाँ पे बायर्स का मोमेंटम कम हो गया है। तो हो सकता है हम यहाँ पे रिट्रेस करें, उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो आइए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो दोस्तों ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम छोटा सा ही ट्रेड प्लान मैं आपको जस्ट बता दूंगा किस तरीके से आपको अ, कल का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन की ही रेंज रही। ये वाला जो जोन है ये कल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन अब ये क्योंकि मार्केट इससे ऊपर क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कल ये एक सपोर्ट का काम करे। तो आइए अब देख लेते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हमें कल ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं इसमें हम पिछले लगभग 3 दिनों से कंसोलिडेशन में थे और ये हमारी रेंज बन रही थी। हमारा सपोर्ट ये था और रेजिस्टेंस का जोन हमारा ये था। लेकिन आज मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। देखिए ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट लेना काम कर दिया है। अब हमें देखना है कि कल मार्केट में बेरिशनेस ज्यादा है या हम बुलिशनेस की उम्मीद कर सकते हैं। उसके लिए हमें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में पहले प्राइस एक्शन को देखना होगा और 15 से 20 मिनट हमें मार्केट को वेट करना होगा कि मार्केट देखना होगा कि मार्केट कौन से लेवल्स को ब्रेक करता है। तो अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है और बेरिश कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, तो फिर हम एक ट्रेड ले सकते हैं जो हमें 20,850 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इस ट्रेड पे मुझे कन्विक्शन ज्यादा है क्योंकि हम अवरली टाइम फ्रेम पे बहुत दूर हो गए हैं मूविंग एवरेजेस से। सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत दूर हो गए मूविंग एवरेजेस से। और अवरली टाइम फ्रेम पे भी जो है 20 मूविंग एवरेज में उतनी पावर नजर नहीं आ रही है कि वो प्राइस को दूर कर सके। देखिए यहाँ पे अवरली टाइम फ्रेम है और जनरली प्राइस जो है वो 20 मूविंग एवरेज के पास ही घूम रहा है। यहाँ पे वो पावर नजर नहीं आ रही है 20 मूविंग एवरेज में। तो हो सकता है कि अगर कल ये सपोर्ट का जोन ब्रेक होता है तो हमें 20,850 का ट्रेड मिल सकता है। साथ ही साथ हम मार्केट के साथ ही चलना प्रेफर करते हैं। तो अगर कल हम फिर से R1 तोड़ते हैं, यहाँ पे मेरा कन्विक्शन कम रहेगा। यहाँ पे हमें देखना होगा प्राइस एक्शन को इस जोन के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर सस्टेन होता है तो हम 21,100 तक जा सकते हैं, जिसकी उम्मीद कम है। मुझे लगता है कि कल मेरा जो कन्विक्शन है, मेरा जो ट्रेड है, मेरा ट्रेड रहेगा कल बेरिश साइड पे। और मैं उम्मीद यही करूंगा कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बने और फिर एक लोअर हाई बने तो मैं एक ट्रेड ले लूं। या फिर अगर कल गैप अप भी होता है तो मैं
कॉल का ट्रेड लेना पसंद नहीं करूंगा। यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल बनती है तो मैं उसमें इंटरेस्टेड ज्यादा रहूंगा बेरिश ट्रेड लेने में। तो फ्रेंड्स आइए अब हम बैंक निफ्टी का ट्रेड पैटर्न भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं तीन टाइम टाइम फ्रेम्स हैं, डेली, आवरली और 5 मिनट्स का। डेली में यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है, ये देखिए बेरिश पिन बार बनी है। तो कल अगर इसका लो ब्रेक होता है तो बेरिश ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। ये जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हम इजिली 46,936 तक और उसके नीचे 46,750 तक भी आ सकते हैं। तो आइए इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर के लेवल पे ऑल राइटर बैठा हुआ है। ये वाला जोन क्या अब सपोर्ट का रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा, ये हमें कल देखना होगा। अगर कल यहाँ पे बेरिश कैंडल बनती है तो फिर मुझे लगता है कि हम 47,000 का पहला टारगेट लगा सकते हैं, 46,942 का। और उसके बाद लोअर हाई बनता है तो 46,750 तक भी जा सकते हैं। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में बता देता हूँ आपको। देखिए 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम पिछले 4 दिनों से कंसोलिडेट कर रहे थे इसी रेंज में। और आज प्राइस ने इसको ब्रेक किया, लेकिन ऊपर कंसोलिडेट किया, ऊपर फॉलो थ्रू नहीं मिला प्राइस को। तो अब अगर कल, और कल नैरो सीपीआर भी है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे बेरिश कैंडल अगर बनती है तो फिर हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें पहला टारगेट 46,944 और दूसरा टारगेट 46,750 का हम रख सकते हैं। मेरा कल कन्विक्शन जो है वो बेरिश साइड पे रहेगा और बेरिश टू कंसोलिडेशन साइड पे ही मेरा कन्विक्शन रहेगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान समझ में आ गया होगा। अब तक के लिए इतना ही, और कल फिर से मिलते हैं नए ट्रेड प्लान में। जय हिंद दोस्तों।